चल दिए दोस्तों परदेश के लिए। अब ये जो है बहुत मेहनत की थी गांव में, है खेती बाड़ी सब कुछ में, और सब जो है हमारा कैसा हो गया, बेकार हो गया पूरा। खुश होते हुए हाँ है ना, है खुश होते हुए हाँ। गाँव जाना भी बचना मुहलत करने। अरे यार अब क्या करोगे, यहाँ जो है ऐसे है कि सोचा यार बहुत कुछ करूँगा, और मैंने स्ट्रॉबेरी के पेड़ भी लगाए थे, सब कुछ लगाया था, खेती में बहुत नुकसान हो गया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बर्बादी के सिवा। इसीलिए हमने नौकरी साकरी फिर सोचा भाई नौकरी ठीक है, इससे अच्छा तो है, इससे अच्छा नौकरी सही है। क्योंकि रास्ते में दिखाता चलूँ ना आपको तो देखना, ये है रास्ते, ये देख लो, इतने मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, ये देख लो, ऐसे चलना पड़ता है, बिल्कुल रास्ते देख रहे। और यहाँ से ऐसे पगडंडी है, नहर नहर न जाने कब ये रास्ते सुधरेंगे। सोच सोच के हम भी सोच रहे यार रास्ते हो जाएंगे ठीक, लेकिन नहीं मालूम कब ठीक होंगे। प्रपोजल चल रहा है, पैसे आ रखे हैं, बस काम कब शुरू होगा नहीं पता किसी को। तो ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है। और यहाँ झाड़ी देख रहे, सुअर वुअर ऐसे रहते हैं ना इधर, भयंकर 15-20 कट्ठे इतने बड़े बड़े। तो ये रास्तों से देख लो, ये रास्तों से चलना पड़ता गांव में ना। ये है हमारे रास्ते, और स्लिप इतना हो रहा है, पूरा मुश्किल है। और साथी नाले कैसे आगे, अभी लोग बाग इसको क्रॉस करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि गांव में कैसा होता है, अभी तो भाई साहब बारिश हुई नहीं है, ये उफान पे आएगा अभी, और लोग कैसे क्रॉस कर रहे हैं मैं दिखाऊँ आपको। ये देख लो, इतना मुश्किल होता है, डंडे संडे सब साथ में रखने के बावजूद भी ऐसे चलना पड़ता मेरे गांव में। रास्ते इतना बेकार है। और उसके बाद रास्ता देखना आप, ऐसे रास्ते हैं देख लो, ये पगडंडी से ना, ये पगडंडी से होते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। ऐसे रास्ते हैं तो क्या बताएं, अभी रास्ते इस टाइप के हैं। ये देख लो आप, रास्ते देख रहे हो, डंडे अंडे, और स्लिप इतना हो रहा आजकल, बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा। गांव आके मैं बहुत खुश था, और मैंने बोला यार कुछ ना कुछ नया करूँगा। बहुत मेहनत की मैंने, पूरा खेत बो दिए, किसी और के भी खेत बो दिए, स्ट्रॉबेरी लगाया और गुलाब की टहनियाँ लगाया। मैं सोचा यार कुछ बिज़नेस करेंगे, हो सकता है। मैडम को भी बुलाया शहर से, और बड़ी मुश्किल रास्तों से गांव पहुंच गए। गांव में जो है काफ़ी मेहनत दिखाऊंगा मैं आपको, क्या क्या किया मैंने, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जो है सुअर ने पूरा खेत को फाड़ दिया, वो भी मैं दिखाऊंगा। साथ में जो है बंदर लंगूर सब इन्होंने उखाड़ उखाड़ के सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो क्या होता है कि आदमी हर बार काम, यहाँ बढ़ गया तो वहाँ तो बढ़ेगा ही है। पानी यहाँ बढ़ गया ना, नीचे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा पानी बढ़ा हुआ, यह इसी में चलना भारी पड़ रहा है। तो चले गए आज गांव से लास्ट डे, क्योंकि गांव में कैसा हो गया, बहुत मेहनत किया था, सुअरों ने खेत पूरे फाड़ दिए, जिसकी वजह से हमारी मैडम भी मुंह बांध के बिल्कुल चल दी भाई, है डाकू की तरह और हाथ में रख दिए लट्ठे, है भाई, है यही सहारा है। पहाड़ों में बिना डंडे का नहीं चल पाओगे आप, चाहे आप कितने जवान हो, चाहे कितने वो हो, ऐसे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है भाई। इतना इतना स्लिप हो रहा है ना, देख रहे हो रास्ते में कितना वो हो रहा है, काई कितनी जमी है। तो ये जो है आज जो है हमने बहुत कुछ बोया था खेत में, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। कहीं बंदरों ने फाड़ दिया, कहीं लंगूर ने फाड़ दिया, सुअरों ने फाड़ दिया, खेती वेती सब बर्बाद हो गया। फिर हमने कहा यार आज चलते हैं, बहुत हो गया ये, मुश्किल है गांव में ऐसे। तो मिसिस को हमने बोला यार छोड़ो ये, चलो गांव में, और गांव में मिसिस ने भी साथ दिया। तो हमने भिंडी बोई, अदरक बोया, क्या नाम कहते हैं इसको, अपना हल्दी बोई, और मिसिस भी आ गई, उसने भी खूब मेहनत किया मेरे साथ, जो है गुड़ाई उड़ाई, चारों तरफ घास घास खेत को जो है बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा बना के। और बीच में सुअर, जैसे ही सुअर आए ना, पूरा खेत को उन्होंने जड़ से फाड़ दिया, एकदम उखाड़ ही दिया सारा। क्योंकि वो कितने मात्रा में आते, 25-30 मात्रा में एक साथ आते हैं। पूरे खेत को जब फाड़ना शुरू करते हैं ना, उनको कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो अलग हो,
तो वो खेत को ऐसा बर्बाद करते हैं कि आप दोबारा कुछ बोने की सोचोगे नहीं। तो इतना मुश्किल हो रहा है आजकल, इन जानवरों से इतना परेशान है आदमी। पहाड़ी लोग जो है ज़रूर मेहनत बहुत कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। नहीं तो ये भिंडी देखो, यहाँ कुछ भी बो दो ना कहीं, बिल्कुल आपको खूब साग सब्जी जो है कैसे भी बो दो आप, बहुत मात्रा में होता है। लेकिन क्या करोगे जब आपको सुअर और ये जो है बंदर सुअर इनके इतना नुकसान कर जाते हैं, फिर आदमी का क्या दिल टूट जाता है। नहीं तो इतनी मेहनत आदमी करता है तो वो सोचता नहीं यार अगर हो रहा है तो कुछ तो निकलेगा, लेकिन निकलेगा तब ना। खेती को ही लाल कर दिया उनने, बिल्कुल लाल कर दिया। अब उसमें अदरक था बीच बीच में, अब वो अदरक की गुड़ाई करके जो बचे हैं उनको थोड़ा गुड़ाई कर देंगे। तो ऐसा हो रहा है। मेहनत करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मेहनत का वो नहीं निकलता ना जब जब खर्चे दुनिया भर के हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो आदमी के गांव में कोई साधन नहीं है। अदरक देखो, ये अदरक लगाया मैंने, हल्दी लगाई, बहुत कुछ लगाया है इसमें ना पूरा खेत को, लेकिन जब सुअर वुअर सब फाड़ दिया तो फिर इंसान का बहुत, एक किसान के बोलते ना किसान आसान नहीं है भाई। हम आप सोचते ना खेती करना आसान है, लेकिन सच बताऊं जो जब मैं खेती में आया और मैंने मेहनत तो ज़रूर की, लेकिन मेहनत का जब मेरे को दिखा कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो भाई बहुत ज़्यादा दुख भी उतना ही हुआ। फिर सोचा नहीं यार कोई मतलब नहीं यहाँ रहने का, फिर हम भी धीरे से चल देंगे अभी, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता ना जब इंसान को नुकसान ही नुकसान होता है। ठीक है, तो ये गाँव के हाल में बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है। हर बार मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा या रिजल्ट वही निकलता है। वो किसी दिन ऐसा होता था ना, यहाँ पे हम बैठ जाते थे, हमारे बैल बकरी सब, तब रोड नहीं हुआ करता था ये, और गांव की पूरी गांव की कम से कम 50-60 गाय बैल और उसी के साथ भैंस बकरी सब जो है आते थे इस रास्ते। तो ये जो है आज मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरे को कुछ यादें जो है ताज़ा हो रही है कि आज जो है 2-4 जोड़ी बैल आ रहे हैं। ये जो है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा था। सुबह सुबह चिड़ियों को चारा डालना एक रूटीन वर्क चल रहा था। सुबह सुबह चिड़ियों को चारा डाल के उसके बाद खेती करना, खेती में जाना, बकरियों के साथ जाना, सारा कुछ सिस्टम सेटअप हो गया था। लेकिन क्या हो गया कि सारा नुकसान हो गया। इसीलिए पक्षियाँ सुबह सुबह जो है सारे आ जाते थे। जो नई नई पक्षियाँ दिखी ना मेरे को, सब जो है घर में पहुंच जाते थे। तो ऐसा कभी कभी किसान के साथ ना बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट लिया, तो कभी कभी क्या होता है वो सक्सेस होता, कभी अनसक्सेस हो जाता है। ये हमारे साथ हुआ। जब गांव आया बड़ा खुश था, इतना खुश था कि खूब खेत खेत सब बो के एकदम बैल लेके हल लगा के एकदम सारे खेत जो है टकाटक बना के एकदम तैयारी हो गई भाई कि अभी खेती जमाना है और बढ़िया से एकदम जो है हर वैरायटी की चीज़ लगाना है, कुछ बदलाव लाना है। और सोचा था कि अगर इसमें अच्छा बेनिफिट होगा तो फिर आगे घर रहने का प्लान बना दिया था। लेकिन मैंने आपको दिखाऊंगा मैं आपको कि मेरा कितना नुकसान हो गया इसमें, वो आपको आगे वीडियो में दिखेगा। सुअरों ने पूरे खेत, इतना अच्छा हो रखा था, सारा खेत फाड़ के और चारों तरफ जो है मेरा नुकसान बहुत कर दिया। इसीलिए जो है वापस जब दुखी होके जाता ना आदमी गांव से, फिर शहर की ओर चल देता है। सोचता है छोड़ो यार, इतने बड़े बड़े खेत जो है बोए थे, सोचा था सब कुछ होगा, अच्छा कुछ तो होगा, कुछ खा भी जाएंगे तो कुछ तो होगा। ये प्लान बना के आदमी अपना काम करता है और काम शुरू किया था। लेकिन नहीं पता था कि इतना जो है इंसान को सब बंदरों ने अपने जगह फाड़ा, लंगूर ने अपने जगह, सुअर ने अपने जगह, सारे खेतों के ऐसे हाल बना दिए कि लास्ट में आदमी परेशान और तंग हताश निराश होके फिर आदमी सोचता नहीं यार ये लाइफ में। फसल कितने शानदार हो रखी थी, बहुत बढ़िया हो रखा था। मैं दिखाऊँ आपको, इतना सुंदर जो है खूब अनाज हो रखा था, चारों तरफ जो है बहुत सुंदर हो रखा था। और इतनी उपजाऊ ज़मीन है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे खेत में सुअरों ने बिल्कुल खेत को चारों तरफ फाड़ दिया भाई, कुछ नहीं छोड़ा। ये देख रहे हो खेत क्या हाल बना दिया। इनको दिखाया मैंने यार, सुअरों ने कैसा हाल कर दिया खेतों के। मेरा खेत को इन्होंने
पूरा फाड़ दिया। जितना लगाया था ना वहाँ, बहुत वैरायटी का आइटम लगाया था, लेकिन सब जो है सूअरों ने नुकसान कर दिया पूरा। ऐसे फाड़ता हो बिल्कुल, मुंह डालता नीचे, पूरा मिट्टी सब ऊपर। क्योंकि वो एक वैरायटी एक नहीं है, 25-30 आते हैं एक साथ, और खेत को ऐसे कर देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते खेत में। तो इतना नुकसान हो जाता किसान का ना, इसीलिए आदमी सोचता है यार छोड़ दो अभी, गांव हाँ सब कुछ नहीं है, सब बेकार है। क्योंकि जब इतना नुकसान है, जब तक इन पे कंट्रोल नहीं होगा ना, तो गांव में लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं गांव में, लेकिन क्या करें, ये सुअर जो है इन्होंने पूरा बर्बाद कर रखा है चारों तरफ। तो इतना मुश्किल हो रहा है। अगर ये कंट्रोल हो जाए तो कुछ हद तक आदमी जो है खेती बाड़ी करने में सक्षम हो जाएगा गांव में। अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलेगा आपको। नहीं तो इतना होता है, धान वान सब जो है सारा कुछ बहुत अच्छी तादाद में होता है। लोग बाग में दिखाया यार, सारा खेतों को कैसे नुकसान कर दिया, क्योंकि मैंने अलग वैरायटी का कुछ लगाया था इसमें, लेकिन इन्होंने सारे खेत फाड़ दिया एकदम। क्यों, उनको अलग सा नज़र आया, वो बाकी के खेत में नहीं गए, इसी खेत। गांव में ना अपने यादें ताज़ा करने के लिए कभी कभी आदमी जंगल चला जाता है। तो हमने वो सारे काम, पुराने यादें जितनी थी गांव में, सब जगह हमने जंगल, पूरा जंगल घुमा हूँ बकरियों के साथ, गाय के साथ, भैंस के साथ, इनके साथ पूरा गया हूँ चारों तरफ। क्योंकि होता क्या है कि आदमी की यादें, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो इंसान क्या है, वो कभी ये नहीं सोचता गांव में यार, जब गांव रहना है पूरी दिनचर्या उसकी समझ में आना चाहिए, उसका पूरा इलाका अच्छी तरह, फिर वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो वही हमने किया कि चलो यार कभी मूड, हाँ भाई खेती में बिजी हो गए तो कभी जंगल चले गए। तो ये सारी चीज़ें हमने, बकरी बैल इनके साथ जो है काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे जंगल में चले जाओ किसी दिन, खाली जिस दिन रहोगे उस दिन चले जाओ। तो बहुत हमने मेहनत किया चारों तरफ, लेकिन रिजल्ट हमारा ज़ीरो हुआ। इंसान को हर बार जो है, हर चीज़ में इंसान सक्सेस नहीं होता। बोलते हैं हर किसी में हर जगह पे सक्सेस नहीं होता, क्योंकि एक बार में ये रिस्क होता है कि आप गांव चले गए खेती करने, और फिर खेत हुई नहीं, खेत हुए तो हैं लेकिन वो पूरा नुकसान हो गया। तो ये सब आ जाता है उसमें ना, ये सारी चीज़ें जो है, ये देख लो, काफ़ी जो है इंसान का नुकसान हो जाता है। तो यही हमने जो है देखा यार, नहीं यार गाँव जरा घूम के आते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन खेती बाड़ी में क्या हो गया, नुकसान हो गया। बकरी देखो और डॉग जो है देखो कैसे जो कैसे है कर पूरी रहे बकरियां का, ले डॉग की हिम्मत नहीं है, सारी बकरियां इकट्ठी होकर चली जाती है उसको मारने के आजा, लिए। ये होता है, चलो चलो उसकी कोई चलो हिम्मत नहीं है डॉग की। चलो 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 ऐसा होता है चलो ना। चलो, शाबाश, चलो चलो तो चलो चलो बकरियों के साथ भी चलो हमने एंजॉय किया भाई गांव में, चलो चलो सारे चलो वो चलो। काम किए। घर पहुंचते ही भाई हम लग गए अपने काम पे। हमने उठाई जो है गेंती और खेत को फाड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि क्या था मकसद कि यार खेती करनी है और अच्छी खेती करनी है। अच्छी खेती के लिए मेहनत हार्ड चाहिए, वो मैं करने के लिए तैयार था। और काफ़ी पेड़ के जड़ हड़ जो है खेत में बहुत हो रहे थे। हालांकि इसमें मिट्टी जो है इतनी गजब की मिट्टी मिलेगी आपको। यह हमने शुरू कर दिया। होता क्या है कि मकसद, जब आदमी अपने टारगेट बोलते ना, टारगेट के लिए तैयार होता है ना, भाई मेरे को ये काम करना है, गाँव में आके सबसे पहले एरिया को ठीक करना, खेत को चारों तरफ ठीक करना, साथ में जो है खुदाई करके कुछ उसमें बो देना, ताकि जो घर के नज़दीक है उसको हाथ से ही फाड़ दिया। क्योंकि क्या था कि नज़दीक में आदमी कभी भी किसी भी टाइम थोड़ा थोड़ा करके बो देता है, क्योंकि टाइम बहुत था और होने में, बीज जो है उगने में उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने हर वैरायटी के बीज लेके आ गया। मैं भिंडी का बीज लाया, मूली का बीज लाया, राई का बीज लाया, और चूहा बोलते हैं ना जिसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो हो चौलाई जिसको बोलते हैं, वो हो गया। सारा कुछ मैंने बोया।
इसमें अदरक लगाया, इसमें क्या नाम कहते हैं इसको, हल्दी लगाया। तो मकसद ये था कि कुछ नुकसान भी होगा तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो इसलिए हम डे वन से बिल्कुल मेहनत करने लग गए कि नहीं यार, जब तक अगर मेहनत रंग लाएगी तो समझ में आ जाएगा हाँ कि मेहनत करना सही है। तो हम लग गए अपने मिशन पे, और मिशन हमारा बहुत लंबा था। सोचा भी था कि हाँ यार बहुत कुछ निकलेगा, और निकला भी, ऐसा नहीं है नहीं निकला। लेकिन कुछ कुछ जो बड़े बड़े चीज़ थी ना, खेत थे, उनमें नुकसान हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ में तो सही आया कि हाँ भाई भिंडी मिल गई आपको, अदरक आ गया, हल्दी आ गई आपकी, मूली आ गया आपका, ये सब कुछ तो ठीक था। लेकिन कुछ जो है, यहाँ हमने कद्दू बो दिए, यहाँ हमने लौकी लौकी का वो बो दिया बीज, ककड़ी का बीज, हर चीज़ बो के गया मैं, हर चीज़। मैं बोला कुछ मरेगा तो कुछ तो आएगा, कुछ तो मौसम एक्सेप्ट करेगा, और किया भी। सब कुछ आ गया, जितना कुछ बोया था कोई चीज़ ऐसे नहीं था जो नहीं आया। लेकिन जो कुछ कुछ जो है काफ़ी सुअरों ने नुकसान कर दिया, क्योंकि यहाँ बड़े पेड़ के जड़ हड़ कुछ ना कुछ उसको खुदाई मिला ना, यहाँ खुदाई हो रही। उसने सोचा यार यहाँ कुछ ना कुछ है, उसने और खोद दिया उसको जड़ से। तो ऐसा वो पूरा ही पलटी कर देता ना, वो कोई भी चीज़ वो नहीं देखता कि हाँ इसमें क्या है, क्योंकि एक आध होता तो देख भी था। बहुत सारा जो है एक साथ आते ना, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। उसमें से मेरे खेत को ज़्यादा टारगेट किया इन्होंने, क्योंकि बहुत टाइम बाद खेत फाड़े थे ना मैंने बोने के लिए। तो उन्होंने सोचा यार ये नया नया क्या हो गया, उन्होंने ज़्यादा टारगेट मेरे खेतों को किया। तो ये जो है मैंने इसमें सब कुछ बो दिया भाई। लंबा चौड़ा खेत था ये भी टुकड़ा, उसमें मैंने, पहाड़ में तो ऐसे ही होता ना, छोटे छोटे खेत होते, लेकिन छोटे में ही बहुत कुछ निकल जाता है। सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है, अगर आदमी मेहनत करे और थोड़ा देखभाल कर पाए उनकी। देखभाल, अब रात को तो यार क्या देखभाल करेगा आदमी, रात को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, रात को ही नुकसान हो जाता है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सुअर, बंदर और क्या नाम कहते हैं इसको, लंगूर, ये बहुत ज़्यादा गाँव में आ गए हैं। पर पक्षियाँ ये वो सब कम हो गई, क्योंकि इन्होंने सब का नुकसान कर दिया। ये मेहनत रंग तो लाती है दोस्त, इसमें कोई शक नहीं। किसी भी फील्ड में चले जाओ आप खेती बाड़ी में चले जाओ, आप जो है नॉर्मल नौकरी चाकरी में चला जाओ, जहाँ इंटरेस्ट से काम करेगा ना आदमी, हाँ उसको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो मकसद ये था कि हाँ यार नहीं, कुछ तो नया करना है, और किया हमने। शुरू शुरू में क्या होता है, आदमी थोड़ा खोदता है फिर थक जाता है, फिर भी हमने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके हमने पूरा खेत को अच्छे से फाड़ दिया हमने, क्योंकि हार्ड होता ना ये। इसमें क्या हो गया, अपना वर्कआउट भी हो गया, पेट वेट सब लॉस हो गया एकदम, बिल्कुल ऐसा आ गया गांव की तरह, जैसे गांव में होता ना बिल्कुल कोई चर्बी नहीं बॉडी में, वैसे हो गया था बिल्कुल एकदम। सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो गया, बॉडी फिटनेस पे आ गई, क्योंकि काम का मकसद था ना कि काम करना है, अब ऐसे नहीं चलेगा गांव में। तो वही हमने किया कि हाँ यार मेहनत करना, मेहनत करने पे लग गए, और काफ़ी पसीना बहाया हमने। लेकिन हमें, मैं लास्ट में दिखाया ना आपको रिजल्ट क्या मिला, कुछ नहीं, सब नुकसान हो गया। तो इंसान का ऐसा होता है, वो सब कुछ करता है, मेहनत सब कुछ लगा देता है, नौकरी चाकरी सब छोड़ के आए थे कि नहीं यार गांव में अच्छी मेहनत करेंगे सब होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ दोस्त, हुआ सब कुछ लेकिन कुछ नहीं रखा। सुअरों ने सब फाड़ दिए, खेत में कितने बड़े जड़ आ गए। ऐसा हो रहा ना, बड़े बड़े जड़ जो है खेतों में। ये जब बहुत दिन बाद खेत आप बनाओ नहीं ना, तो समझ में आता है कि हाँ सारे खेत जो है आपके ऐसे हो जाते हैं, ये फ़र्क होता है। ऐसा होता है भाई।
चारों तरफ लग गया मैं, कहीं जड़ निकालने पे, कहीं उसको, क्योंकि खेत को ठीक करना था, मकसद था खेत को अच्छा करना। इतने बड़े जड़ लग गए खेत में, तो हल तो लग नहीं सकता इसमें, हल फंस जाएगा। तो हमने गेंती उठा के, हमने सोचा यार अब गेंती से ही ठीक करते खेत को, ये था ना मकसद। पूरा इलाका में अच्छे से हमने खेत को फाड़ना शुरू कर दिया भाई। देखते हैं कितना कुछ आया। हम धीरे धीरे, जितना मैं खोद रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बो भी रहा हूँ। इस चूहा बोलता है ना, चूहा प्लस जो है भिंडी प्लस जो है मूली, सब बो दिए हमने कहा कुछ तो होगा यार। जितना खोद रहा हूँ उतना धीरे धीरे बो भी दे रहा हूँ, ताकि क्या था कि आगे जो है दिक्कत ना हो, कुछ तो निकलेगा। और निकला, बहुत निकला, मैं दिखाया ना आपको। तो ये मेहनत लगती भाई एक किसान की। आदमी सोचता ना यार किसान क्या करता है, किसान का हर साल एक रिस्क होता है भाई। खेती बो दिया उसने, सब कुछ कर दिया, उसको ये भी पता है सब कुछ होगा, लेकिन कुदरत कैसी मार करेगा उसको भी नहीं पता। कभी बाढ़ बारिश ऐसे ही आ जाती है, कभी जो है इतना पानी भर जाएगा कि आपके खेत में जो कुछ था सब डूब जाएगा उसमें। देखा ना आपने, कभी ऐसा होगा कि इतनी गर्मी पड़ेगी कि जो है सब कुछ बोया हुआ सूख जाएगा। कभी ऐसी आंधी तूफान आएगी कि आपकी पकी हुई फसल भी जो है ज़मीन में लेट जाए। तो किसान का क्या है, रिस्क होता है उसका, उसको करोड़ों का लाखों का, बड़े बड़े जो किसान होते हैं ना, उसको नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये सच्चाई है भाई, इसमें कोई ये नहीं, हमारे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमारे इधर तो अलग फंडा है ना, शहर में जो है उन जगह ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारे इधर बिल्कुल अलग है। यहाँ जो है जानवरों को ज़्यादा नुकसान करते हैं। यहाँ आंधी तूफान बारिश तो ठीक है, वो आएगा और तुरंत होके चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद पहाड़ी इलाके में पानी रुकता नहीं इतना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता खेत में। लेकिन कैसा है, मैंने हर जगह, हर कोने में, हर उसमें बीज बो दिया। हर लौकी कद्दू सब बीज जो है चारों तरफ बो दिए भाई। देखना ये है कितना निकलता है। मकसद मेरा ये था कि हाँ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और जो है देखते हैं क्या क्या होता है भाई। ये मेन मकसद था मेरा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहेगी हमसे, ठीक है। क्योंकि हर किसी की मेहनत होती है, उस मेहनत को समझने की ज़रूरत होती नहीं। हाँ सच में मेहनत जो है मेहनत होती भाई, इसमें बहुत